चीन के बॉर्डर पर होगी एक नहीं बल्कि 3 ब्रह्मोस की तैनाती। किसने खरीदी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल? आखिर चीन के किस दुश्मन ने मिलाया भारत के साथ हाथ? अब नहीं बचेगा चीन और पाकिस्तान, भारत के साथ जुड़ चुका है चीन का नया दुश्मन। आखिर कैसे करेगा चाइना भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का मुकाबला? क्या बच पाएगा पाकिस्तान भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से? क्या होगा जब भारत की ब्रह्मोस से होगा चाइना पर आक्रमण? आखिर कैसे बचेगा अब खतरनाक ड्रैगन ब्रह्मोस के वार से? अब पाकिस्तान का इमरान खान नहीं कर पाएगा उन देशों का मुकाबला जिन्होंने मिलाया है भारत के साथ हाथ। बताएंगे आपको इन सभी बातों के बारे में, तो जानने के लिए हमारी इन सब बातों को जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। और अगर आपको यह वीडियो जरा भी अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आज भारत ने अपने देश में कई हथियार खुद से ही बना लिए हैं। भारत आज कई देशों के साथ मिलकर लगातार अपने देश के सुरक्षा बलों को मजबूत करने में लगा हुआ है। आज भारत ने अपने दम पर चाइना जैसे देश को उसकी नानी याद दिला दी है। भारत को देखकर आज पाकिस्तान के इमरान खान की हालत ऐसी हो जाती है मानो उसके सामने उसकी मौत बनकर कोई यमराज खड़ा हो। वह पाकिस्तान जो कि भारत के अंदर घुसकर उसका मुकाबला करने की बात करता था, वह आज अपने ही घमंड में चूर चूर हो चुका है। पाकिस्तान की हालत इतनी बुरी हो गई है कि अब वह आने वाले कई दशकों तक भारत से पंगा नहीं ले पाएगा। इसके पीछे की असली वजह हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि भारत ने रूस के साथ मिलकर जो ब्रह्मोस मिसाइल बनाई थी, आज उससे कई देश बेहद ज्यादा प्रभावित हो चुके हैं। दुनिया के बहुत से देश ऐसे हैं जो कि अपने राष्ट्र के अंदर भारत द्वारा बनाई गई ब्रह्मोस मिसाइल को लाना चाहते हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ऐसे ही किसी को भी अपने देश की इतनी खास हथियार को तो नहीं सौंप सकते ना, जिसके लिए वह पिछले कुछ समय से एक ऐसे राष्ट्र की खोज कर रहे हैं जिसे कि इस सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल की सबसे ज्यादा जरूरत हो और वह देश इसका सही प्रयोग भी कर पाए। इस बात के बारे में तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि वियतनाम भारत से उसकी ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहता है, पर उस समय तक भारत ने इस बात पर कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी थी कि वियतनाम को वह अपनी ब्रह्मोस मिसाइल देगा। लेकिन अब फिलहाल भारत को एक ऐसा देश मिल चुका है जिस पर भारत भरोसा करने के लिए तैयार हो गया है। भारत ने आज अपनी सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल एक ऐसे देश को देने का फैसला किया है जो कि वो देश होगा जो कि अपनी इस सुपरसोनिक मिसाइल को चाइना के विरोध में ही प्रयोग करेगा। जी हाँ, हम किसी और देश की बात नहीं कर रहे बल्कि हम फिलीपींस की बात कर रहे हैं, जिसने की भारत के साथ एक बड़ी डील की है। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने भारत की सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस पर भरोसा जताते हुए उसे लेने का फैसला किया है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच फिलीपींस ने यह बड़ा फैसला कर भारत के साथ अपने व्यापार के संबंधों को बढ़ाया है। मंगलवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति दुतेर्ते के बीच टेलीफोनिक बातचीत के बाद इस बात को कंफर्म किया गया। बता दें कि फिलीपींस ने करीब 37.49 करोड़ डॉलर के सौदे पर मंजूरी की मोहर लगाते हुए ब्रह्मोस को अपने नाम दर्ज किया है। अब जल्द ही यह दोनों देश एक दूसरे के साथ हुए इस समझौते पर हस्ताक्षर करके अपने इस व्यापारिक संबंधों को और भी मजबूती प्रदान करेंगे। भले ही वियतनाम ने भारत के साथ सबसे पहले ब्रह्मोस लेने के बारे में बात की हो, लेकिन फिलीपींस ने भारत की सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस को अपने देश की सुरक्षा के लिए लेकर अपना नाम पहले नंबर पर दर्ज करा लिया है। इस समय फिलीपींस का चीन के साथ दक्षिणी चीन सागर को लेकर काफी विवाद चल रहा है और ऐसे में फिलीपींस ने भारत से अपने देश की सुरक्षा और चाइना का मुकाबला करने के लिए ब्रह्मोस को खरीदा है, जिसके बाद वह भारत से ली हुई इस मिसाइल को कहीं और नहीं बल्कि चाइना के दक्षिण सागर पर ही तैनात करेगा और चाइना का विरोध करेगा। अब ऐसे में यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि भारत ने चाइना को दोनों तरफ से अपनी सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस से घेर लिया है। एक तरफ जहां भारत अपनी सुपरसोनिक मिसाइल को बेच रहा है, तो वहीं अब भारत के लिए एक खुशी की बात यह भी है कि इस मिसाइल का प्रयोग भारत के सबसे बड़े दुश्मन कहे जाने वाले चाइना के विरोध में ही किया जाएगा। भारत ने फिलीपींस के राष्ट्रपति दुतेर्ते के साथ अपनी डील को करते हुए उन्हें कोरोना के इस काल में और भी सुविधाएं देने के बारे में बातचीत की है और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलीपींस के आगामी राष्ट्रीय दिवस के लिए वहां के राष्ट्रपति दुतेर्ते और फिलीपींस के लोगों को अपनी शुभकामनाएं भी दी हैं। अब ऐसे में भारत अपने दुश्मन के दुश्मनों के साथ भी अपने रिश्ते मजबूत करने में लगा हुआ है। भारत ने रूस के साथ मिलकर
जो ब्रह्मोस मिसाइल बनाई थी उसकी पहली डील भले ही फिलीपींस के साथ हो चुकी है, लेकिन अब भारत चाहता है कि वह अपनी ब्रह्मोस मिसाइल के व्यापार को और भी ज्यादा बढ़ा सके, जिसके लिए भारत का ऐसा मानना है कि वह सबसे पहले अपनी सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस को एशियाई देशों को ही बेचेगा और इनमें भी वही देश शामिल होंगे जो कि भारत के दुश्मनों का विरोध करना चाहते हैं। आपको बता दें कि इस समय भारत फ्रांस व रूस के साथ मिलकर भविष्य में और भी कई घातक हथियार बनाने की तैयारी कर रहा है। कई बड़े देश भारत में आकर अपने सैन्य हथियारों की तकनीक को यहीं पर इस्तेमाल कर हथियार बनाने के लिए तैयार हो गए हैं, जिससे कि चाइना के ड्रैगन की हवा भी टाइट हो गई है। अब ऐसे में जो पाकिस्तान चाइना के दम पर भारत को ललकारने का काम करता था, वह भला अब क्या कर सकता है जब असली ड्रैगन खुद ही भारत से डरने लगा है। तो आज चाइना भारत से खुद को बचा रहा है, वह पाकिस्तान की मदद अब कैसे कर सकता है। इस समय पाकिस्तान का मुंह तो बंद करने के लायक हो चुका है, क्योंकि चाइना सिर्फ और सिर्फ अब खुद की मदद करना चाहता है, न कि पाकिस्तान की। बता दें कि इस समय चाइना का एक और दुश्मन भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदना चाहता है, जो कि वियतनाम है। यूँ तो भारत की सुपरसोनिक मिसाइल को खरीदने के लिए सबसे पहला नाम वियतनाम का ही सामने आया था, पर अब हो सकता है कि वियतनाम भारत की सुपरसोनिक मिसाइल खरीदने वाला दूसरा देश बन जाए, जो कि इस समय चाइना का विरोध कर रहा है। वियतनाम भी चाइना के ड्रैगन से परेशान हो चुका है और वह भी चाइना का मुकाबला करना चाहता है। इस समय वियतनाम भी अपनी सेना को मजबूत बनाना चाहता है। वियतनाम जानता है कि भारत और रूस द्वारा बनाई गई सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस बेहद घातक है, जो कि गति की स्पीड से भी ज्यादा तेज रफ्तार से अपने दुश्मनों के ऊपर वार करने के लिए निकलती है और इसे लक्ष्य पर पहुंचने से पहले ही इसकी दिशा को भी बदला जा सकता है। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल वह खतरनाक मिसाइल है जिसे धरती, वायु, एयरक्राफ्ट व जल सेना द्वारा भी लॉन्च किया जा सकता है। वियतनाम चाइना की दक्षिण सीमाओं से सटा हुआ वह देश है जो कि इस समय चीन का मुकाबला करना चाहता है। यही वजह है कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पर इस समय वियतनाम अपनी नजरें गड़ा कर बैठा है। वह सिर्फ भारत की मंजूरी का ही इंतजार कर रहा है और जैसे ही भारत और वियतनाम के बीच ब्रह्मोस की खरीद को लेकर बातचीत कंफर्म हो जाती है, वैसे ही वियतनाम भी चाइना का विरोध करने के लिए अपनी सीमा पर ब्रह्मोस मिसाइल को तैनात कर देगा। इस समय कई और भी देश ऐसे हैं जो कि ब्रह्मोस को खरीदना चाहते हैं, पर चाइना ने वियतनाम को अपने कब्जे में करने का मन बना लिया है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में भारत वियतनाम को ही अपनी सुपरसोनिक मिसाइल बेच दे। पर फिलहाल यह बात तो तय है कि भारत के अलावा और भी कई देश ऐसे हैं जो कि लगातार चाइना का विरोध करने में लगे हुए हैं और अपनी सेनाओं को मजबूत करने पर अधिक जोर दे रहे हैं और ऐसे में उनके लिए भारत द्वारा बनाई गई ब्रह्मोस मिसाइल बेहद पसंद की जाने वाली मिसाइल बन गई है। इस समय भारत अपने दुश्मन के दुश्मनों की तरफ हाथ बढ़ाकर एक तीर से कई निशाने साधने का काम कर रहा है, जिससे कि भारत की चारों उंगलियां घी में भीगी हुई नजर आ रही हैं। आखिर आपका भारत द्वारा चाइना के दुश्मनों को अपने बनाए हुए हथियार बेचने को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।